नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और दिल की बात में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और समाज में फैली एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने बदलते समय के साथ साथ विकराल रूप धारण कर लिया है और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भविष्य में भी इसके खत्म होने की कोई विशेष संभावनाएं नहीं दिखाई देती। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और विश्व के अन्य कई देशों में भी इसका लंबा इतिहास रहा है। अरे नहीं, मैं कोरोना बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, ये जो बीमारी है वो कोरोना से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है और इसे हम दहेज प्रथा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, वही दहेज प्रथा जिसमें सदियों से वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के परिवार का खुलेआम शोषण किया जा रहा है और उसे एक रिवाज का मुखौटा पहना दिया जाता है। और अब तक तो इसने न जाने कितने घरों को बर्बाद भी कर दिया है। कहते हैं इंसान जब लालच की गहरी खाई में गोते लगाता है तो वो इंसानियत को रोनते हुए शैतान की भाषा बोलने लगता है। दहेज प्रथा भी इसी का एक अप्रतिम उदाहरण है। समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आज दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के किसी भी वर्ग के परिवार में आपको इसका एक नज़ारा देखने को मिल ही जाएगा। खास तौर पर समृद्ध परिवारों में दहेज लेने की अधिक होड़ लगी रहती है। हालांकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है और सरकार ने इसके लिए कई कानून भी बनाए हैं, पर सरकार की आखिर सुनता कौन है। सरकारें कानून बनाकर सो गई, मगर आज देखने वाला कोई नहीं कि मौजूदा वक्त में ज़मीनी स्तर पर इसके क्या हालात हैं। सरकार जितना कुछ भी कर रही है वो सब सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी इस पर बोलने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस दहेज के सागर में डुबकी लगा रखी है और उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि कहीं उनका भी नंबर इस लिस्ट में ना आ जाए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर घंटे एक महिला की दहेज हत्या कर दी जाती है। मुझे यह बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को इज्जत के नाम पे नसीब होती है तो सिर्फ धमकी, गालियाँ और मौत। क्या सचमुच में यही हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति का ढोल हम सारे संसार में पीटते हैं? एक पिता बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पढ़ाता है और फिर उसके लिए अच्छे वर की तलाश करता है। सब कुछ सेट हो जाता है, पर बात आकर अटकती है तो सिर्फ दहेज पर। वर पक्ष इसके लिए अनेक रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उदाहरण देते हुए कहता है कि फलाना घर से तो इतने पैसे दिए जा रहे हैं, हम तो फिर भी कुछ नहीं मांग रहे, पर वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से वो मांग ही कर रहे होते हैं। अब जब इसे खत्म करने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोभी समाज कभी भी इस दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहेगा, क्योंकि लोगों का तो यहाँ बस यही मानना है कि बेटी की शादी में दहेज दिया था तो अब बेटी की शादी में लेने की बारी है। लोगों की यही विचारधारा बरसों से इस दहेज की आग को हवा देती आ रही है और इसमें वर एवं वधु पक्ष दोनों ही समान जिम्मेदारी के हकदार हैं। और इस दहेज प्रथा को लेकर एक बाप के ऊपर जो दहेज पीड़ा बीतती है वो मैं चंद पंक्तियों में आपके साथ बयां करना चाहूँगा। अगर ये पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है ज़माने में, एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में कि जैसे भी हो पर दहेज तो कैसे न कैसे जुटाना है और अपनी प्यारी सी बिटिया को उस दहेज से विदा कराना है। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना और इस दहेज के असहनीय दर्द से खुद को निकालना। जब लड़के का बाप कहता है लड़की के बाप से कि शादी की 2-4 बातें हो जाएं आपसे, वो वक्त भी ना जाने कितना कहर ढाता है, बस जान नहीं निकलती बाकी सब हो जाता है। अब तक तो सब ठीक था, लगता था रिश्ता हो ही जाएगा, कि अब तक तो सब ठीक था, लगता था रिश्ता हो ही जाएगा, पर सामने उसके वर पक्ष बैठा था, आखिर वो भी तो अपना रंग दिखाएगा। फिर न जाने दहेज की बात कहाँ से आ गई और बाप के मन में फिर से मायूसी सी छा गई। अब वह बाप बस यही सोचे
कि कैसे अपनी बिटिया से नज़रें मिलाऊंगा और कैसे उसे ये कह पाऊंगा कि माफ़ करना मेरे लाडो, में तेरा सौदा न कर पाया। बेचारी बिटिया ये दर्द कैसे सहेगी और आखिर कब तलक वो ये ज़ख्म सहती रहेगी। अरे प्यारी बिटिया है मेरी, कोई वस्तु नहीं, पर ये दौलत के भूखे मेरी बिटिया का मोल लगाते हैं और दिखावटी शान दिखाने वाले मेरी बेटी करके वस्तु सही से खरीद जाते हैं। ये रिश्तेदारी नहीं बल्कि झूठा मुखौटा पहनी सौदेबाजी सी लगती है, कि ये रिश्तेदारी नहीं बल्कि झूठा मुखौटा पहनी सौदेबाजी सी लगती है। और इस सौदे के बाज़ार में जनाब बेटियां अक्सर यूं ही दहेज में बिकती हैं। और इस सौदे के बाज़ार में जनाब बेटियां अक्सर यूं ही दहेज में बिकती हैं।